संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज वाक्य कैसे बनता है इस संबंध में आचार्य मम्मट जी ने क्या कहा है यह बताने जा रहा हूँ। तात्पर्यार्थ विवेचना करते हुए आचार्य मम्मट ने तात्पर्यार्थोपि के सूचित की व्याख्या करते हुए दो मतों को प्रस्तुत किया है। एक है अभिहितान्यवाद और दूसरा है अन्विताभिधानवाद। अभिहितान्यवाद तथा दूसरा है अन्विताभिधानवाद। तो अभिहितान्यवाद के समर्थक कुमारिल भट्ट तथा पार्थ सारथ मिश्र है और ये दोनों मीमांसक हैं। भाट संप्रदाय के इन आचार्यों का मानना है कि आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के कारण पदार्थों का अन्वय होता है। इसके बाद दोनों के बीच परस्पर संबंध स्थापित होता है। इनमें इसके बाद जो है वाक्य बनता है। अपदार्थ अर्थात पदों का अर्थ न होने पर भी तात्पर्यार्थ रूप वाक्यार्थ होता है। तीन चीजें वाक्य के लिए जरूरी कौन सी? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। क्या क्या होता है देखिए। आकांक्षा किसे कहते समझिए। येन पदेन विना यस्य पदस्यान्वयानुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्याकांक्षा। जहाँ पर एक पद को सुनने के बाद, पद में शब्द, जहाँ पर एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को सुने बिना, जहाँ पर एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को सुने बिना अर्थ का ज्ञान न हो और फिर वहाँ दूसरे पद को सुनने की जो इच्छा होती है वही आकांक्षा है। कहने मतलब क्या है कि एक पद को सुना और उस पद को सुनने के बाद पूरा ज्ञान न हो तो दूसरा पद सुनने की जो इच्छा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे कहा कि आने माने लाओ। क्या है? आने लाओ। आने पद को सुनने के बाद की माने क्या लाओ। कोई से आपने कहा लाओ तो कहेगा क्या लाओ। कोई दूसरा है कहेगा क्या लाओ। आने को सुनने के बाद क्या होगा? आकांक्षा पैदा होगी। की मान है कि क्या लाओ या क्या लाऊं। ऐसी आकांक्षा होती, इच्छा होती जिसकी पूर्ति गाम घटम आदि होती है। गाय ले आओ, घड़ा ले आओ, रुपया ले आओ, पैसा ले आओ, मिठाई ले आओ, रसगुल्ला ले आओ, कुछ भी ले आओ तो इससे पूर्ति होती है। तो केवल क्रियापदों का समूह वाक्यार्थ ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि आना है क्रिया और सोचे कि लाओ तो क्या लाओ है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा है, ये सब चीज़ें लाओ। क्या लाओ तो उसकी पूर्ति क्या होती है? घड़ा लाओ, मिट्टी लाओ, घोड़ा लाओ, हाथी लाओ, मिठाई लाओ, चाय लाओ, कुछ भी लाओ। तो लाओ सुनने के बाद जो है इच्छा होती है कि क्या, तो क्या शब्द है ये? क्या है? आकांक्षा है। क्या है? किम माने जो इच्छा हुई क्या लाओ तो ये क्या है? आकांक्षा। दूसरा क्या होता है? योग्यता। पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावे योग्यता। शब्दों के आपसी संबंध में बाधा का अभाव ही योग्यता है। कि जो शब्दों के बीच आपसी संबंध हो उसमें किसी प्रकार की बाधा अगर न हो, शब्दों में जो आपसी संबंध है उनमें किसी प्रकार की बाधा न हो तो उसे योग्यता करें। जैसे कहा हमने अग्निना सिंचति। अग्नि माने आग से सींचता है। ये शब्दों के जो संबंध है इसमें अभाव है, बाधा है। क्यों? क्योंकि आग से सींचने का काम हो ही नहीं सकता। अग्निना सिंचति इसका मतलब क्या है? बाधा है इसमें। यहाँ क्या है? अग्नि का सिंचित क्रिया के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि आग का संबंध सींचने से नहीं होता है, आग का संबंध जलाने से है। इसलिए यहाँ पर आपस में जो है कार्य की बाधा है, संबंध नहीं हो रहा है।
दूसरा क्या होता है कि सन्निधि, पदानाम विलंबे पदानाम विलंबेनोच्चारणम सन्निधि, किसी एक वक्ता के द्वारा बिना समय व्यवधान के शब्दों का कथन करना सन्निधि है। कि जब कोई वक्ता कोई शब्द बोले तो उस शब्द को बोलने के बाद वो 2-3 शब्द लगातार जब बोल देगा तभी वाक्य बनेगा। अगर और साथ में साथ सन्निधि, एक शब्द को बोलने के बाद तुरंत जो है दूसरा शब्द बोला जाए, एक शब्द को बोलने के बाद तुरंत दूसरा शब्द बोला जाए। ये नहीं कि आपने कहा कि राम गांव जाता है, इस तरह से रुक रुक कर बोलेंगे तो आखिर में मिलेगा। शब्दों का लगातार उच्चारण करना ही सन्निधि है। जब तक लगातार शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक जो है वाक्य नहीं बन सकता। कि आपने पहले देख कह दिया राम और फिर आधा मिनट बाद आप कहते हैं गांव, फिर जो है 10-20 मिनट बाद 20 सेकंड बाद कहते हैं को, फिर 15 सेकंड बाद कहते हैं जाता, और फिर लगा दो 30 सेकंड का है, तो ये वाक्य थोड़े कहलाएगा। लगातार शब्दों का उच्चारण करना सन्निधि कहलाता है। तो वाक्य निर्माण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला क्या है कि एक शब्द को सुनने के बाद जब दूसरा शब्द सुनने की इच्छा हो तो उसे कहते हैं आकांक्षा। दूसरा क्या है, दो शब्दों के बीच दो शब्दों के बीच संबंधों का अभाव न हो। अगर अभाव होगी तो फिर वाक्य नहीं बन पाएगा। पारस्परिक संबंध में बाधा का अभाव, कोई बाधा न हो, वही योग्यता है। कैसे अग्निनाथ सिंचित, इसमें नहीं हो सकता। जलम सिंचित बन जाएगा लेकिन अग्निनाथ सिंचित नहीं बन पाएगा। और लगातार शब्दों का उच्चारण करना क्या कहलाता है, सन्निधि कहलाता है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से वाक्य बनता है। ये तीनों हेतु जब आपस में अन्वित होकर एक विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं तो ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें पदार्थ तथा वाक्यार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ तथा वाक्यार्थ 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। पदार्थ की प्रतीति अभिधावृत्ति, पदार्थ की प्रतीति अभिधावृत्ति से और वाक्यार्थ की प्रतीति तात्पर्यावृत्ति से होती है। जैसे उदाहरण के लिए गाम आ रहे में गाम का अर्थ गाय तथा आने का अर्थ क्या है, लाओ, आनयनकूल व्यापार है। इस प्रकार गाय में आनयनकूल व्यापार रूप कर्मत्व किसी शब्द का अर्थ नहीं है, लेकिन इसी को वाक्यार्थ कहते हैं, जिसकी प्रतीति तात्पर्यावृत्ति से होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वाक्य के लिए क्या है, आकांक्षा, योग्यता। एक सूचना आपको हम बता दें कि पहले मैंने प्रत्यय ज्ञान का प्रयोजन में PDF में डाउनलोड किया था, लेकिन अब जो है वो उसमें नहीं हो पाया। कुछ दिन तक चला, बढ़िया चलता रहा, लेकिन अब इस समय पता नहीं क्या उसमें समस्या आ गई है। इसलिए प्रत्यय ज्ञान को मैंने मंदाक्रांता छंद में जो है जोड़ दिया है। मंदाक्रांता PDF में आप जाएंगे, मंदाक्रांता छंद, उसमें लिखा हुआ छंद वाला कोई भाग देखेंगे। छंद वाला जो आप भाग देखेंगे, उस छंद वाले भाग में जहाँ पर लिखा होगा प्रत्यय ज्ञान PDF में, वहाँ पर उस छंद में आप जब PDF को खोलेंगे तो आपको प्रत्यय का ज्ञान पूरा मिल जाएगा आसानी से। उसको आप भली भांति देख सकते हैं। तो उसमें बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें उसका समझाने उसमें ऐसे पढ़ना है आपको। जैसे कह दिया कि जिन शब्दों के अंत में चढ़ा आए उनमें टा प्रत्यय होता है, जैसे भिक्षा चढ़ा। जिन शब्दों के अंत में अंति अत आ जाए, अन पुल्लिंग में, अंति स्त्रीलिंग में, अत नपुंसकलिंग में। जिन शब्दों के अंत में अंत्यता है उसमें सप्त प्रत्यय होता है, तो उसको आप पढ़ करके जान सकते हैं। इसलिए उसको बोर्ड पर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने 1 हफ्ता के लिए बोर्ड की व्यवस्था किया था, उसके अंतर्गत मैंने आपको संधि, समास और छंद, ये 3 चीज़ें पढ़ा दी हैं। उनको आप वीडियो में देख लेंगे तो आपको आसानी से सारी बातें पता चल जाएंगी। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें, कुछ समझ में आए, तो आप कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करेंगे। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।